तो यहाँ हमेशा से शहाबुद्दीन का ही लहर रहा है। हर जगह मोदी का चर्चा होता है, लेकिन जब सिवान में लोग आते हैं तो शहाबुद्दीन का चर्चा होता है। जीवित है या चाहे मर गए, शहाबुद्दीन के नाम पर सिवान में राजनीति होता है और शहाबुद्दीन के नाम पर ही वोट मांगा जाता है। हिना साहब को इस बार संसद में भेज देना है, चाहे वो किसी पार्टी में जाए, किसी भी रंग में जाए, हरा में जाए, नीला में जाए, लाल में जाए, पीला में जाए। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सिवान के लिए किया, वो अभी तक किसी प्रत्याशी ने किया नहीं सिवान के लिए। पहली बात हिना साहब पे सवाल आती है कि हिंदू और मुस्लिम, तो हमारे साहब भी थे तो हिंदू और मुस्लिम को लेकर नहीं चलते थे, ज़्यादा सर्वदल को लेकर चलते थे और साहब के साथ सबसे ज़्यादा वोट था तो हिंदुओं का था। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हम मौजूद हैं सिवान जिला के अमलोरी सरसर गांव में और यहाँ पे होली मिलन समारोह रखा गया और तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। आइए इन लोग से बात करेंगे और जानेंगे सिवान के संसद कैसा हो और ये किन लोगों को वोट कर रहे हैं। नाम है आपका? रुपेश सिंह। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें मोहतरमा हिना साहब आ रही है, कैसा कार्यक्रम? होली मिलन समारोह है, ये हर साल हम लोग करवाते हैं अपने गांव में और इस साल तो इलेक्शन का समय है और हम लोगों की प्रत्याशी हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव मैदान में हैं, तो हम लोग उनको बुला रहे हैं यहाँ पे, उनको सम्मानित करेंगे और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारा सारा कार्यक्रम है और सारे नवयुवक दल एक साथ उनको सम्मानित करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये पूरा गांव के द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है? सामूहिक पूरे गांव के द्वारा प्रोग्राम है, पूरे गांव का प्रोग्राम है, किसी एक लोग का प्रोग्राम है नहीं। बहुत सारे प्रत्याशी हैं इस मैदान में, लेकिन आपने हिना साहब को ही क्यों आमंत्रित किया? देखिए, प्रत्याशी बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो कार्य मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सिवान के लिए किया, वो अभी तक किसी प्रत्याशी ने किया नहीं सिवान के लिए, तो इसलिए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हिना साहिब है, ताकि ये जीतेंगी तो फिर हमें उम्मीद है कि सिवान का चौमुखी विकास होगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो प्रत्याशी दूसरे पार्टी से या फिर निर्दलीय आ रहे हैं वो हिना साहब से ही लड़ेंगे या फिर हिना साहब से? देखिए, लड़ाई जो भी होगा हिना साहब से ही होगा, उनके द्वारा कोई मैदान में नहीं है, कोई भी लड़ाई में नहीं है, चूँकि 15 साल हो गए शहाबुद्दीन साहब को चुनाव जीते हुए। उसके बाद से सिवान का विकास आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, विकास रुका हुआ है, कोई भी विकास नहीं है, कोई भी विकास का कार्य हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि फिर से एक बार हिना साहब आएँ, सांसद बने, संसद भवन में जाएं और सिवान का आवाज़ उठाएं। क्या कहेंगे, कविता सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला है, पिछली बार उनको टिकट मिला, पिछली बार जीती थी लेकिन इस बार उनको टिकट तक नहीं मिला है, इसके बारे में क्या कहें? कितना कुछ विकास किया है उन्होंने? जदयू ने अपने सारे सीटों पे सर्वे करवाया था और उस सर्वे में शायद 5वें स्थान पे आ रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जनता के बीच में क्या पकड़ रहा है, जनता से वो कितनी लगाव में रही हैं, क्या विकास करी हैं, सब चीज़ शून्य रहा। तो इस कंडीशन में पार्टी ने ही उनका टिकट काट दिया, तो आगे उनके बारे में कोई बात करना उचित ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश सिंह कुमार युवा है आप जी। आजकल युवा का चलन है पूरे देश में। हाँ बोलिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है, क्या लग रहा है सिवान में किस चुनाव होगा? हम लोग हिना साहब के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, बुलाए हैं हम लोग उन्हीं को स्वागत के लिए कि होली मिलन समारोह है और आगे जो होगा उन्हीं के लिए हम लोग मदद करेंगे। और देश में साथ मोदी लहर है और कहा जा रहा है कि सिवान में हिना साहब का लहर है, तो क्या मोदी जी की लहर पे वोटिंग होगी कि हिना साहब? नहीं, हिना साहब की लहर पे, हिना साहब को, हाँ हिना साहब को लोग। जितने भी दल के प्रत्याशी आ रहे हैं वो अपने वरीय नेता के बदौलत वोट मांग रहे हैं। साहब जो है तो साहब थे, अब 15 साल यहाँ जो हम लोग सरकार पर साहब चलाए हैं, तो साहब चलाए हैं तो किस तरीके से चलाए हैं? राजद की अपनी सरकार थी, ठीक है ना, मोदी का लहर है, ठीक है, मोदी का लहर है, लेकिन हिना साहब जो है अपना जीविका है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? संजय सिंह नाम है मेरा। संजय जी, एक बात बताइए, हाँ, बोलिए। किस प्रकार से राजद का साथ हमेशा से शहाबुद्दीन साहब से, जैसा कि लोगों का मानना है, कहना है और दिख भी रहा, उस हिसाब से क्या राजद ने जो हिना साहब? देखिए, सुनिए एक मिनट, आपका जो सवाल है मैं समझ रहा हूँ। आप देखिए, इसमें सबसे पहली बात हिना साहब पे सवाल आती है कि हिंदू और मुस्लिम, तो हमारे साहब भी थे तो हिंदू और मुस्लिम को लेकर नहीं चलते थे, ज़्यादा सर्वदल को लेकर चलते थे और साहब के साथ सबसे ज़्यादा वोट था तो हिंदुओं का था। हमारे संसद से ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा वोट
साहब जो भी थे ना, हिंदू का वोट सबसे ज़्यादा था उनका। अच्छा, पब्लिक ये भी कहती थी कि लालू यादव से हिना साहब की बातचीत हो रही, मतलब लोगों का कहना है जैसा कि देखिए तेजस्वी यादव यहाँ पर आए तो मुलाकात नहीं किए, क्या कहेंगे कि तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत घमंड, देखिए तेजस्वी यादव के पास घमंड नहीं है, उस लड़के के पास समय नहीं है, ठीक है ना, वो अपने परिवार में व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है, ठीक है ना, वो अपने संपर्क में पहुंच नहीं रहा है, ठीक है ना, वो अपने संपर्क में पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, जहां अपना उसका ये है पहुंच नहीं रहा है, बाकी सब जो है सो ठीक है। जहाँ तक लहर की बात कही जा रही है तो यहाँ हमेशा से शहाबुद्दीन का ही लहर रहा है। हर जगह मोदी का चर्चा होता है, लेकिन जब सिवान में लोग आते हैं तो शहाबुद्दीन का चर्चा होता है। शहाबुद्दीन जीवित है या चाहे मर गए हैं, शहाबुद्दीन के नाम पर सिवान में राजनीति होता है और शहाबुद्दीन के नाम पर ही वोट मांगा जाता है। चाहे वह शहाबुद्दीन के विकास को दिखाया जाए या शहाबुद्दीन के नाम पर तरह तरह के षड्यंत्र रचा जाए, लेकिन इस बार के लोग षड्यंत्र में नहीं पड़ेंगे। तरह तरह के लोग तरह तरह के भेष बना कर आएंगे, लेकिन सिवान की जनता मन बना रही है और सभी लोग एक साथ में स्वर बना लिए हैं कि हिना साहब को इस बार संसद में भेज देना है, चाहे वह किसी पार्टी में जाए, किसी भी रंग में जाए, हरा में जाए, नीला में जाए, लाल में जाए, पीला में जाए, हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। हम लोग जीवन भर हिना साहब के साथ रहेंगे। हिना साहब